नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सभी आपका स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की श्रृंखला का पहला मैच कल कटक में। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में 2 स्वर्ण सहित 6 पदक के साथ भारत का शानदार अभियान समाप्त। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने 9वें से 16वें स्थान के लिए क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी से 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। और भारत कल से 14 दिसंबर तक चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम एक दिवसीय श्रृंखला में मिली जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ये श्रृंखला भी जीतना चाहेगी। एक रिपोर्ट। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और टीम नीली जर्सी में अपने जीत के सिलसिले को टी20 फॉर्मेट में जारी रखना चाहेगी। 2020 में विश्व नंबर 1 भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ कल कटक के बाराबती स्टेडियम में उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव, चोट से वापसी कर रहे शुभमन गिल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम की एक अनुभवी कड़ी के रूप में नजर आएंगे। वहीं दर्शकों को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या से तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने की उम्मीद होगी। अगले साल फरवरी में होने वाले 2020 विश्व कप से पहले भारतीय युवा टीम के लिए श्रृंखला बेहद अहम साबित होगी, क्योंकि भारत यहीं से विश्व कप की टीम का सही संतुलन और खिलाड़ियों के चयन को निर्धारित करने का फैसला लेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने 31 2020 मुकाबले खेले हैं, जिनमें भारत ने 18 और दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं। वहीं भारतीय सरजमी पर खेले गए 11 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने 6 और भारत ने 5 में जीत हासिल की है। ऐसे में भारत की नजर ये मैच जीतकर इस आंकड़े को 6-6 की बराबरी पर लाने की होगी। कटक के बाद दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में, तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ में और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद में 19 दिसंबर को खेला जाएगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो फिर वनडे सीरीज की खुशी और वो पूरा उत्साह, उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने का प्रयास होगा। बिल्कुल शक्ति जी, क्योंकि हमने एक दिवसीय श्रृंखला में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और 2-1 से हमने श्रृंखला जीती और अपने जिसे कहते हैं घर में हमारा जो दबदबा है हमने कायम रखा। अब बात टी20 की करेंगे, क्योंकि अगले साल हमने, जैसे अभी आपने बताया भी अपनी रिपोर्ट में, कि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत कर रहा है। और इस लिहाज से ये श्रृंखला बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इससे हमें हमारी प्लेइंग 11 को जो सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। कई इसमें जो खिलाड़ी, जो भारतीय सितारे वो लौट रहे हैं, जिसमें शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या 2 महीने की इंजरी ले ऑफ के बाद लौट रहे हैं। शुभमन गिल को जो टेस्ट श्रृंखला में जो वो गर्दन में चोट लगी थी, उसके बाद से वो आ रहे हैं। और सूर्य कुमार के डिप्टी हैं, वाइस कैप्टन हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हम सबको ही पता है कि सूर्य कुमार की भी एज हो रही है। आने वाले टाइम पे शुभमन गिल ही टीम को लीड करेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही मजबूत टीम बनके मतलब मजबूत टीम उतर रही है इस टी20 श्रृंखला के लिए। और वैसे भी क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी जहाँ तक बात करें, बिग हिटर्स हैं उनके पास भी, और उनके पास भी जिसे कहते हैं ना बैटिंग आर्सेनल जो हम बात करते हैं, वो बहुत एक्सप्लोजिव बल्लेबाज हैं कई, और उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक कांटे की टक्कर रहेगी और बहुत ही बढ़िया श्रृंखला होने वाली है। और हम तो चाहेंगे एज एन इंडियन फैन कि ये श्रृंखला भी भारत जीते, ताकि आने, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भी हमारे देश में हो रहा है। तो उस लिहाज से श्रृंखला बहुत अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, बेहद अहम हो जाती है। भारत 5 टी20 मैच जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, फिर भारत में ही 5 मैचों की सीरीज टी20 की न्यूजीलैंड के साथ है, और फिर लगातार ये 15-20 मैचों का पूरा सिलसिला है। और भारत के लिए एक दिवसीय मैचों में हमने देखा कि ओस ने एक बहुत खतरनाक फैक्टर की तरह काम किया, और शायद गेंदबाजी हमारी लय में नहीं दिखी, और थोड़ा सा दुर्भाग्य भारत का 2 साल के अंतराल के बाद विशाखापट्टनम में टॉस हमारे हिस्से में आया। तो टॉस कितना निर्णायक फैक्टर होगा। और इसके साथ एक और सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे कि गंभीर ने भी इस बात पे बल दिया कि हम एक एडिशनल पेस बॉलर ऑलराउंडर के साथ जाना चाहेंगे। तो हार्दिक पटेल की तरफ, हालांकि वो हार्दिक पांड्या की तरफ इशारा था, कितना ओस एक बड़ा किरदार निभाएगी इन मैचों में। देखिए ओस तो थोड़ा बहुत किरदार रहेगा, लेकिन टी20 एक ऐसा खेल है जिसमें कभी भी पासा पलट सकता है। कभी भी एक ओवर में 1-2 विकेट गिर गए और एक वहीं पे गेम पलट गया, या किसी बल्लेबाज ने एक ही ओवर में 2-3 छक्के मार के आपकी रन रेट को सुधार दिया। तो मतलब टी20 में ड्यू फैक्टर
ठीक है, मतलब जैसे हम ओडीआई में कहते हैं, क्योंकि लंबा खेल होता है ओडीआई में तो ड्यू फैक्टर काम आता है, लेकिन हाँ T20 में भी थोड़ा सा देखिए ड्यू फैक्टर रहेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर बात ये रहेगी कि क्योंकि इंडियन पिचेस पे हो रहा है तो ज़्यादा बात यही रहेगी कि पहले बल्लेबाजी करे, बढ़िया स्कोर खड़ा करे, तो देखिए बॉलर्स को भी कुशन मिल जाता है। लेकिन अगर हम चेस की भी बात करें तो उसमें यह रहता है कि मतलब कि सामने वाली अपोजिशन जब आप बॉलिंग करेगी तो ड्यू फैक्टर तो ठीक है, थोड़ा परेशान तो करेगी, लेकिन हाँ ये होता है कि चेस का फैक्टर देखते हुए लोग ये देखते हैं कि हम सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करें, तो उस हिसाब से ड्यू का रोल रहेगा। और जहां तक आपने बात करी कि गौतम गंभीर के इशारे की तरफ, जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या की तरफ ही कर रहे थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो टीम में एक बैलेंस लेकर आते हैं, आप उनसे बॉलिंग भी करा सकते हैं। हमने देखा था कि पिछले कुछ मैचेस में तो ओपनिंग बॉलर बन के वो है ना वो बॉलिंग कर रहे थे T20 में, तो है ना वो हार्दिक पांड्या का ये रहता है कि थोड़ा सा उनका हल्का सा वो अगर उनको वो पिच मदद करता है, कंडीशन मदद करती है, थोड़ी सी स्विंग भी करा लेते हैं। तो उस तरीके से देखें तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी है ना लाजवाब है, और फिर बैटिंग में तो हम सब जानते हैं। तो वो हार्दिक पांड्या के आने से जो टीम को एक बैलेंस जो मिला है एक ऑलराउंडर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरीके से हम देखना भी चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या अपनी इंजरी से कितना रिकवर कर पाए क्या, और उन्होंने क्या अपनी फुल फिटनेस गेन कर ली है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का एक वो बहुत अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल, बहुत अहम हिस्सा है, और यहाँ से हर मैच जो है टीम बिल्डिंग की तरफ, टीम बनाने की तरफ होगा। तो उम्मीद होगी कि भारत के लिए ये सीरीज भी एक अच्छा नतीजा लेकर के आए। दोहा में निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में आज जोरावर संधू पुरुषों की ट्रैप फाइनल स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे। इसी के साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 6 पदक अपने नाम किए। भारत के लिए सिमरनप्रीत कौर बरार और सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अनीश और संयम ने सिल्वर मेडल और सम्राट राणा ने कांस्य पदक जीता। तो भारत के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये भारत की जो वर्ल्ड कप फाइनल है उसका है ना ये बेस्ट एवर कैंपेन रही है। हमने जैसा आपने बताया कि 6 मेडल के साथ, जिसमें से 2 गोल्ड थे, उसके साथ भारत ने अपनी इस कैंपेन का समापन किया है। और ये बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है शूटर्स की तरफ से, क्योंकि इसमें हम बात करें कि है ना मतलब जैसे चाइना ने तो स्टैंडिंग टॉप करी है, मतलब 4 गोल्ड के साथ, और टोटल उनके 9 मेडल्स हैं। इसके बाद भारत ने 6 मेडल जीते, और उसके बाद है ना यूएसए जो है वो डबल गोल्ड के साथ मेंस ट्रैप में और स्कीट में, उसके वजह से वो 3rd रहा है। तो इस वजह से भारत का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। और ख़ास तौर से इसमें देखा जाए तो जो गोल्ड जिन्होंने जीता, जिनकी हम सिमरनप्रीत बरार की बात करें विमेंस 25 मीटर पिस्टल में, उन्होंने एक ऐतिहासिक गोल्ड जीता और उनका लाजवाब प्रदर्शन रहा। एक बहुत ही टफ फील्ड में उन्होंने गोल्ड निकाला, तो ये कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी प्लेयर है जिन्होंने सुरुचि फोगाट, उन्होंने भी है ना काफ़ी कुछ सालों के रिटर्न के बाद उन्होंने भी है ना विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में वो गोल्ड निकाला। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय शूटरों का। और देखिए आगे आने वाले टाइम में एशियन गेम्स आ रहा है, एशियन चैंपियनशिप भी होगी। इसमें है ना मतलब कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि भारतीय शूटरों से हमेशा से हमें पदक की उम्मीद रही है बड़े इवेंट्स में। और इस तरीके का जब वो प्रदर्शन करते हैं जहां पर वो बेस्ट एवर कैंपेन के साथ फिनिश करते हैं, तो एक बहुत ही इससे हमारी जो मेडल की होप्स होती हैं बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, उसको एक बल मिलता है। तो वाकई बहुत अच्छा, भारतीय शूटिंग बहुत अच्छा कर रही है, और हम सब यही चाहेंगे कि आगे आने, क्योंकि अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स के लिहाज से भी, तो हम चाहेंगे कि इंडियन शूटर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें। जी बिल्कुल, सबको उम्मीद होगी कि इस मोमेंटम को, जो कि लगातार साल के 6 की 6 स्पर्धाओं में जिस तरह का प्रदर्शन था, इस लय को भारतीय खिलाड़ी जारी रखेंगे और आने वाले साल में भी बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन दिखलाएंगे। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के 9वें से 16वें स्थान के लिए क्वालिफिकेशन मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। सुनते हैं इस मैच का लेखा जोखा। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने वेल्स पर 3-1 से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर होने के बाद शीर्ष 10 में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को नई जान दी है। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया तथा लगातार गोल के मौके बनाते रहा, और मुकाबले के 14वें मिनट में हीना बानो को मैच का पहला गोल करने में सफलता मिली। इसके बाद 24वें मिनट में साक्षी राणा का पहला शॉट सुनीलिता टोप्पो के पास गया, जिन्होंने पास से गोल दागते हुए भारत को मुकाबले में 2-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने 31वें मिनट में इशिका के शानदार गोल की मदद से दूसरे हाफ की शुरुआत में ही बढ़त को 3-0 में तब्दील कर दिया। वेल्स के लिए एकमात्र गोल मैच के 52वें मिनट में एलोइस मोआट की हॉकी स्टिक से आया, जिसने हार के अंतर को तो कम किया, लेकिन टीम की वापसी कराने में नाकाम रहा। अब भारत का अगला मुकाबला 9 दिसंबर को उरुग्वे से होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
इसके इतर कल भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर चेन्नई से आई, जहां जर्मनी ने भारत को पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में 5-1 से हरा दिया। भारत कांस्य पदक के लिए कल अर्जेंटीना को चुनौती पेश करेगा, जहां जर्मनी खिताब के लिए स्पेन से भिड़ता हुआ नजर आएगा। तो भारत के लिए मिला जुला दिन। देखिए, जहाँ हम अगर पुरुष हॉकी की बात करें, जो मेंस जूनियर टीम की, तो उम्मीद थी कि वो है ना फाइनल में जाएंगे। देखिए, घर में हो रहा है, होम कंडीशंस भी उनके साथ है, फैंस भी उनके साथ है, और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने बेल्जियम को देखिए, बेल्जियम भी एक बहुत ही एक है ना बहुत ही कड़ा प्रतिद्वंदी था, एक बहुत टफ टीम थी। उसको भी उन्होंने 2-2 के रेगुलेशन टाइम में रोका, और फिर 4-3 से पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने है ना उनको दे एज्ड आउट। तो जिस तरीके से जो भारतीय टीम का प्रदर्शन था बहुत अच्छा था। अब जर्मनी के साथ 1-5 की स्कोर लाइन शक्ति जी हजम नहीं होती है, क्योंकि लग रहा था कि देखिए 2-3 से आप हार जाएं या 2-2 पे रह के फिर उसके पेनल्टी शूटआउट में हार जाए, तो लगता है कि आपने है ना बोलता है दमखम के साथ खेले, आप आपने अपना बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, हार जीत लगी रहती है। लेकिन ये वन साइडेड अफेयर बिल्कुल ही, कि मतलब आपने तो बिल्कुल ही अपने घुटने ही टेक दिया और बिल्कुल सरेंडर कर दिया। और जर्मनी तो 5-0 लीड कर रही थी। आई थिंक 49th मिनट में है ना वो गोल हुआ, जिससे एक गोल हम कर पाए और हम अपना है ना स्कोर बोर्ड में हमने भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। लेकिन 5-1 की स्कोर लाइन, जैसे है ना हमारे कोच रिजेश ने भी कहा कि सिली मिस्टेक्स करी, मतलब कि जिस तरीके का प्लान था उस प्लान से इंडियन टीम खेली ही नहीं और सिली मिस्टेक्स भी करी। तो ये एक अच्छी खबर चेन्नई से नहीं थी। और जहां तक महिला हॉकी की बात करें, वो भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। 9 to 16 प्लेस की फिनिश में वो खेल रही हैं, जिसमें वेल्स को उन्होंने हराया। तो महिला टीम से भी उम्मीद थी कि एटलीस्ट वो क्वार्टर फाइनल, मतलब कि इस नॉकआउट स्टेज में जाती। लेकिन चलिए ठीक है, महिला टीम में अभी भी सुधार की जरूरत है। जी बिल्कुल, और दोनों टीमें चाहेंगी कि इस प्रदर्शन से सीख लें और आने वाले समय में वापस अपनी गाड़ी को पटरी में लाने की कोशिश करें। जैसा कि कोच ने कहा भी कि बड़े मैचों के दबाव को महसूस करना होगा और उनके अनुरूप अपनी तैयारियों को रंग देना होगा। हालांकि हॉकी में कल एक अच्छी खबर आई, जहां भारतीय सीनियर पुरुष टीम ने केपटाउन में अपनी 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 5-2 से जीत लिया। आज दूसरे मुकाबले में भारत दक्षिण अफ्रीका से रात 10:30 बजे भिड़ेगा। भारत कल से 14 दिसंबर तक चेन्नई के SDTA स्टेडियम में स्क्वाश विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार भारत में आयोजित हो रहा है। स्क्वैश विश्व कप में 12 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें मेजबान भारत, गत विजेता मिस्र और वर्ष 2023 का उप विजेता मलेशिया शामिल है। प्रत्येक टीम में 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और मैच वर्ष 2023 के खेलों में अपनाए गए प्रारूप के अनुसार होंगे, जिसमें सडन डेथ ट्राई ब्रेक के साथ 6-6 का स्कोर होगा। भारत ने अनुभव और युवा प्रतिभा का मिश्रण करते हुए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। पुरुष वर्ग में नंबर 1 अभय सिंह वेलावन सेंथिल कुमार के साथ मिलकर खेलेंगे। पूर्व विश्व नंबर 10 जोशना चिनप्पा की वापसी हुई है, जिनका लक्ष्य वर्ष 2023 में भारत के तीसरे स्थान को बेहतर करना है। महिला वर्ग में नंबर 1 अनाहत सिंह विश्व कप में पदार्पण करेंगी। भारत को ब्राजील और स्विट्जरलैंड के साथ पूल बी में रखा गया है। वर्ष 2023 में मिस्र ने मलेशिया को हराकर खिताब जीता था, जबकि भारत तीसरे स्थान पर रहा था, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स ज्ञान। वेन्यू फिर से वही चेन्नई है। क्या भारत इस बार अपने ब्रॉन्ज को पलट करके सिल्वर और गोल्ड में ला पाएगा? उम्मीद तो है। देखिए, स्क्वॉश बहुत अच्छा कर रही है। हमारे अनाहत जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, शी इज़ अ प्रॉमिसिंग स्क्वॉश प्लेयर, इतना बहुत टैलेंटेड है वो। और जहाँ तक लगता है कि क्योंकि उन्होंने है ना मतलब अभी कुछ सालों से उन्होंने एक जो है ना वो हमारी विमेन सिंगल्स जो नंबर 1 प्लेयर बन के उभरी हैं, तो अनाहत से काफ़ी उम्मीदें हैं। जोशना एक वेटरन प्लेयर है, वो भी जिसे कहते हैं वो टीम को एक उत्साह हमेशा देती है, मनोबल बढ़ाती है। तो जहाँ तक लगता है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, और जैसा आपने कहा कि हम भी चाहेंगे कि इस बार टीम इंडिया फाइनल ज़रूर खेले, गोल्ड सिल्वर के लिए अपना दावेदारी ज़रूर पेश करे। जी बिल्कुल, तमाम खेल प्रेमियों को उम्मीद होगी कि जो खुशखबरी चेन्नई से हॉकी में नहीं आ पाई, उसको लेकर के स्क्वॉश का मैदान आए। वहीं फुटबॉल में फुटबॉल क्लब गोवा ने AIFF सुपर कप का खिताब जीत लिया है। गोवा ने कल फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल FC को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराया। इस जीत के साथ ही गोवा ने वर्ष 2026-27 के AFC चैंपियंस लीग 2 प्लेऑफ में भी स्थान पक्का कर लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है अभी से विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति जी। और इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।